आप इससे जानते हैं क्या होता है? इससे आपके जो अंतर मन की ऊर्जा होती है, यह तो दो मन होते हैं आदमी के, एक मन एक आत्मा, एक माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक बाहर का मन, पर ये एक ही चीज होती है। एक ही चीज के अलग अलग धर्म सिद्धांतों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जी वही है। इसे बाहर कैसे निकालें? आज दुनिया में बहुत सारे धर्म, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, पर ये कैसे निकले? आपका अंतर मन बाहर कैसे आए? आपसे बात कैसे करे? आपकी कुंडली कैसे जागृत हो जाए? इसका सही मोटिव किसी को नहीं मालूम है। प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, करके देख लो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं चर्चा मनोविज्ञान की। लगातार चर्चा हो रही है और अभी पिछले 3-4 वीडियो में लगातार चर्चा हो रही है 6-5-7-5 पर निश्चित समय के मौन निश्चित चिंतन की। हमने अपने जीवन में क्या किया और हमें क्या करना चाहिए, हम बेहतर क्या कर सकते हैं, अपने अंतर की ऊर्जा को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, हम अपने जीवन में आश्चर्यजनक सफलता कैसे प्राप्त करें, जिस कंडीशन में उसी कंडीशन से हम जमीन से लेकर आसमान तक का सफ़र कैसे करें, जीवन में असीमित सुख शांति कैसे हासिल करें, घर परिवार में प्रेम एकता कैसे हो, इसके लिए नित्य सायंकाल 6:50 से 7:05 15 मिनट मौन निश्चित चिंतन अथवा भगवत चिंतन अवश्य कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरा निवेदन आपसे है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और अगर जीवन में असीमित शांति, सफलता और समृद्धि चाहते हैं, मस्तिष्क से तनाव और जीवन से समस्याओं को दूर रखना चाहते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ मिस मत करिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। और कोई बात अगर मैंने जो कही है समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज चर्चा होनी है, मैंने बताया था आपको पिछले में 5 बातें। समय, आसन, स्थान तक की बात हो गई। आत्मसमर्पण, ध्यान। आत्मसमर्पण मतलब पिछले 24 घंटे में आपने शरीर और मन से जो भी किया है उसको बारीकी से देखना है, उसका सिंहावलोकन करना है सचित्र। उसके बाद 5वां होता है ध्यान। हमने अपने जीवन को उज्जवल, जीवन में अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, आज से बेहतर कल क्या करें, इस पर ध्यान करना है, सवाल है। तो आज चर्चा, पिछले 3 वीडियो में लगातार आपने समय, स्थान और आसन की बात सुनी। आज चर्चा करते हैं आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण मतलब पिछले 24 घंटे में दोस्तों इस काम को 15 मिनट को 2 भागों में बांटा गया। पहला 7 मिनट में आत्मसमर्पण, हमने जो किया है शरीर और मन से उसको हमें देखना है। 5वां होता है ध्यान। दूसरा होता है ध्यान, उसको 5वां भी कह सकते हैं और इसके बाद दूसरा भी कह सकते हैं। ध्यान मतलब अपने जीवन को अपने उज्जवल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, आज से बेहतर कल कैसे बनाएं, इस पर विचार करना होता है। ये 2 सवाल हैं, मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। इस पर मैं 2 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। ये सृष्टि की जो रचना हुई है ना, आज इस संसार में जो भी आप विकास देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें देख रहे हैं या जो समस्याएं देख रहे हैं, जो भी कुछ है, इसके मूल में ये 2 सवाल हैं। अगर गौर करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये बात आपके मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप में नजर आ जाएगी कि ये 2 सवाल, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया, यही सवाल सृष्टि की रचना कर डालते हैं। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में ये सवाल कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में चलते रहते हैं। फर्क कितना होता है कि हमने कभी इन सवालों की ताकत नहीं जानी, हमने इन सवालों को प्राथमिकता नहीं दी, इनके महत्व को नहीं समझा। ये वो सवाल हैं 2 जिनकी उपयोगिता मनुष्य के जीवन में आश्चर्यजनक सफलता, बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। आप ये कहिए कि एक बहुत बड़ी परिवर्तन, क्रांति को खड़ा कर देगी। ये इन 2 सवालों की प्राथमिकता, अगर आपने अपने जीवन में इन 2 सवालों को प्राथमिकता दे दी तो आप खुद से कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आपका जीवन कहाँ से कहाँ परिवर्तन की दिशा में चला जाएगा। ये मैं आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, ना किसी किताब की पढ़ी, ना किसी व्यक्ति की बताई, ना किसी के कानों से सुनी। मैंने जो अपने जीवन में किया है, जो अनुभव किया है, जो कर रहा हूँ वर्तमान में, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे भी यही निवेदन करूँगा कि इस काम को करते हुए आपके पास जो भी अनुभव प्राप्त हो, जो भी आपको लाभ मिले,
बिना पैसे, बिना दाम के, बिना किसी गुरु चेला बनाए लोगों को शेयर करते जाइएगा। इससे आपका भी बहुत सारा लाभ हो जाएगा, इतना लाभ होगा जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे, और अन्य लोगों को भी इससे ढेर सारा लाभ मिलता चला जाएगा। तो ये इसी तरह की चर्चा है, ना किसी को गुरु बनाना है, ना किसी को चेला बनाना है, ना दान दक्षिणा करना है, ना जाति धर्म बदलनी है। बिल्कुल केवल निश्चित समय पर करना क्या होता है कि हमने पिछले 24 घंटे में क्या किया। देखिए ये काम किस तरह से करता है। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा होता हूँ रोज़ शाम को 6:50 7:05 पे, 6:50 होने के 2-3 मिनट पहले ही मैं खड़ा हो जाता हूँ। खड़े होने का पिछले वीडियो में मैंने तरीका बताया, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ताड़ासन से खड़ा होना होता है। उसके पहले का वीडियो स्थान का है, उसके पहले का वीडियो समय का है। तो ये 5 भाग हैं, पूरे देख लीजिएगा, चैनल पे विजिट कीजिएगा। तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे ही 6:50 हुआ उसके 2-3 मिनट पहले मैं बिल्कुल ताड़ासन लगा के पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हो जाता हूँ। और जैसे ही खड़ा होता हूँ पहले नंबर ध्यान करता हूँ कि कल मैं 6:50 7:05 में किस जगह खड़ा था, किस कंडीशन में था। तो पहले मुझे ध्यान आता है मेरा 15 मिनट, कल मैंने 15 मिनट को कैसे किया, ढीले किया, पोले किया, मजबूती से किया, ताकत से किया। 15 मिनट में मेरा ध्यान स्थिर रहा कि नहीं रहा, या इधर उधर भागता रहा, क्या गड़बड़ियाँ हुई। तो पहले तो मैं 15 मिनट को बारीकी से देख लेता हूँ। उसके बाद फिर 15 मिनट जैसे ही 7:05 पूरा होता है, फिर मैं कहाँ गया, किससे मिला, मैंने क्या खाया, क्या सोचा, लेटा बैठा, रात में क्या बात हुई, पूरा बिल्कुल जो स्वप्न देखा, जो भी चला दिमाग में, आप ये चीज़ें बड़ी सरलता से आ जाएंगी। जैसे ही जैसे आप अपने 6:50 7:05 के बाद अपने शरीर का पीछा करते करते जाएंगे कि आपका शरीर कहाँ कहाँ गया, कैसे गया, वैसे ही वैसे आपको एक एक चीज़ बिल्कुल स्मरण होती चली जाएगी। उस समय आपको ज़्यादा प्रेशर देना है अपने मस्तिष्क पर। उस समय जिस समय आप जो भी काम कर रहे थे उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था। देखिए ये संसार की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस सृष्टि में जो भी होता है यह दिमाग करता है, आपके मस्तिष्क में चलने वाला विचार। ये विचार कहाँ से आता है, कैसे आता है, मैं क्यों सोच रहा था, क्या चल रहा था, एक एक चीज़ जो चलेगा आप वही करेंगे। सही करेंगे या गलत करेंगे बात इसकी नहीं है, पर यह निश्चित होता है कि जो हमारे मस्तिष्क में चलता है वो काम करने के लिए हम बेबस होते हैं, बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं। इसलिए आपको फोकस करना होता है। अपने शरीर को देखते जाएंगे तो किस समय आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा था दिखता चला जाएगा। जैसे ही देखेंगे, अभी मैं पिछले वीडियो में देख रहा था, कमेंट में किसी मित्र ने बताया, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा कि मैंने इस काम को किया, उस काम को करते ही मुझे पता चला कि मेरे पास बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी। मैं धीरे धीरे उन गड़बड़ियों को ठीक कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ और बेहतर की दिशा में जा रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात होती है। एक व्यक्ति ने एक वीडियो के माध्यम से अपने जीवन में अगर एक गड़बड़ी छोड़ी, एक दिन के लिए कोई थोड़ा सा परिवर्तन किया, उसे थोड़ा सा लाभ मिला, तो आपका क्या गया, मेरा क्या गया, किसी को थोड़ा लाभ हो गया ना। तो कहते हैं ना कि जैसे जो बोएंगे वो काटेंगे, शांति का बीज बोएंगे, अच्छाई का बीज बोएंगे, वो आपको जीवन में एक बार मिलेगी। इसलिए चर्चा जरूर करिएगा। तो ये सिस्टम से आपको देखना है, आपने क्या किया, कैसे किया, एक एक चीज़ बारीकी से देखते जाइएगा। 6:50 7:05 पे जब खड़े होने से लेके पुनः 7:05 पूरे होने तक, जब तक कि आप यहाँ नहीं आ गए। 6:50 पे आप खड़े होंगे, 2-4 मिनट पहले आपने उसको देखा, देखते 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 आप 6:50 7:05 में खड़े होने तक देखेंगे कि मैं 6:50 में कल खड़ा हुआ था, कल के 6:50 से लेके आज के 6:50 तक मैंने शरीर और मन से क्या किया। इस क्रिया को आत्मसमर्पण कहते हैं। मतलब हमने अपनी आत्मा को जो भी कुछ किया शरीर से, मन से, अपनी आत्मा को समर्पित किया, अपने अंतर मन को समर्पित किया, अपनी रूह को समर्पित किया, उसे बताया हमने क्या किया। आप इससे जानते हैं क्या होता है, इससे आपके जो अंतर मन की ऊर्जा होती है, यह तो 2 मन होते हैं आदमी के, एक मन एक आत्मा, एक माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक बाहर का मन, एक भीतर का मन, ठीक है ना। एक मन, एक रूह कहते हैं, एक आत्मा कहते हैं। अलग अलग बोली भाषा में उसे अलग अलग नामों से जानते हैं, पर ये एक ही चीज़ होती है। एक ही चीज़ के अलग अलग धर्म सिद्धांतों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जी वही है। इसे बाहर कैसे निकालें। आज दुनिया में बहुत सारे धर्म, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, पर ये कैसे निकले, आपका अंतर्मन बाहर कैसे आए, आपसे बात कैसे करे, आपकी कुंडली कैसे जागृत हो जाए, इसका सही मोटिव किसी को नहीं मालूम है। प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, करके देख लो।
बिल्कुल दिमाग तड़बड़ा जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, दुनिया को समझ में नहीं आएगा बट आपको ज़रूर आएगा, इसकी गारंटी देता हूँ, लिख के ले लो मुझसे। ज़िंदगी बदल जाएगी, ये काम करके देख लो। आपका जो अंतर मन होता है ना, वो सामने आके खड़ा हो जाएगा आपके ऐसे। अगर आप ईश्वरवादी हैं तब भी इसको करिए, अनीश्वरवादी हैं तब भी इसको करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति, किस धर्म, किस सिद्धांत के हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ पहनते हैं, सोते हैं, आपने नहाया नहीं नहाया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जैसे ही 6:50 आता है उसके 2-4 मिनट पहले बस खड़े हो जाइए और देखिए कि आज आपने शरीर और मन से क्या किया। और जैसे ही ये काम पूरा होता है, तत्काल 24 घंटे का काम देखने के बाद आपको देखना यह है, मैं आज से बेहतर कल क्या कर सकता हूँ, जिसकी आपको ज़रूरत है। यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी घरेलू परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, आपकी खेती बाड़ी बदल जाएगी, आप पढ़ने लिखने में कई गुना ज़्यादा तेज हो जाएंगे, आपके मस्तिष्क में तनाव नहीं होगा, आपको पास ब्लड प्रेशर लो और हाई, हृदय की बीमारियाँ ख़त्म, लिख के ले लो, ख़त्म हो जाएंगी। अनुभव की बात बता रहा हूँ, जीवन में आएंगी नहीं, मिर्गी का दौरा, पागलपन जैसी चीज़ें, भूत प्रेत बाधा, अरे इतना है यार बता नहीं सकता भैया, करके देखो। लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, आप भी होंगे। कोई चीज़ समझ में ना आई हो, करिए, और करने के बाद अगर बेनिफिट न मिले तो मुझे गालियाँ दीजिएगा, ज़रूर लिखिए उसमें। और क्या लाभ हुआ ये कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तुझे एक जानकारी थी आत्मसमर्पण की, इसे कैसे किया जा सकता है, कई बार बताया, इस वीडियो में भी बताया। इसके बहुत लाभ हैं, आगे चर्चा होती रहेगी, मैंने क्या जीवन में हासिल किया और आपने क्या किया। तो इसको शेयर ज़रूर करते रहिए चैनल के माध्यम से। अन्य जब भी कभी समय मिले काम करते हुए बताते रहिएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और देखते रहिएगा सीरीज मनोविज्ञान। ये चर्चा परिवर्तन की है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।